मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग में एडवांटेज ऑफ ब्रांड यानी जो ब्रांड है उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो ब्रांड के एडवांटेज है उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है एडवांटेज टू द प्रोड्यूसर्स, यानी जो निर्माता हैं उनके लिए क्या फ़ायदे हैं, लाभ क्या है एक ब्रांड का। दूसरा है एडवांटेज टू मिडलमैन, यानी जो मध्यस्थ हैं, जैसे रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ठीक है ना, चेन स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपरमार्केट्स हैं, उनके लिए किस प्रकार से ब्रांड का महत्व है। इसके बाद जो नेक्स्ट है एडवांटेज टू कस्टमर्स, यानी जो उपभोक्ता है उनको ब्रांड से किस प्रकार से बेनिफिट मिलता है, उनके लिए ब्रांड किस प्रकार से उपयोगी है, तो आज ये समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, और सबसे पहले हम समझेंगे एडवांटेज और इम्पोर्टेंस टू प्रोड्यूसर्स, यानी जो निर्माता है उनके लिए ब्रांड का क्या रोल है। तो सबसे पहले सेफ गार्ड फ्रॉम कॉम्पिटिशन। जब आप के पास एक ब्रांड होता है, ब्रांड का जो मीनिंग है वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, एक बार फिर बता देता हूँ। ब्रांड क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए कंपनी कोई सिंबल है, कोई मार्क है, कोई नेम है, जिसके माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, तो उसको हम ब्रांड कहते हैं। ब्रांड का फायदा क्या मिलता है प्रोड्यूसर को कि एक सेफ गार्ड फ्रॉम कंपटीशन, यानी ज़्यादा कंपटीशन से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं कस्टमर हमेशा उन्हीं को बाई करते हैं, ठीक है, और वो दूसरे प्रोडक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कई बार क्या है, जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट के प्रति लॉयल भी हो जाते हैं, ब्रांड के प्रति लॉयल हो जाते हैं। तो ऐसे में कंपनी है या जो प्रोड्यूसर है वो अपने आप को जो एक तरीके से अनावश्यक कंपटीशन है उससे बच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मिडलमैन। देखिए, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसके लिए आसानी से मिडलमैन मिल जाते हैं कंपनी को। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हम जो टू व्हीलर जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, बाइक्स बनाने वाली, स्कूटर बनाने वाली, उनका एग्जांपल देखें तो जैसे हीरो है, होंडा है, ठीक है, इसके साथ ही बजाज है, टीवीएस है। तो यहाँ पर इनको आसानी से जो डीलर मिल जाते हैं, लोग इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इनके साथ मिलकर व्यापार करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करने के लिए जो हमें मिडलमैन की आवश्यकता होती है उनको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी यहाँ पर ऐसा ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है तो उसके लिए भाई कंपनी डायरेक्ट तो सेल कई बार नहीं कर सकती है कस्टमर टू कस्टमर। तो वो क्या है, मिडलमैन का जो रिटेलर्स है उनका सहारा लेती है। लेकिन यदि प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं है तो लोग क्या है, उस प्रोडक्ट को अपने पास रखना नहीं चाहते। जो रिटेलर्स हैं वो उसको सेल नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम डिटोल है, लाइफबॉय है, सर्फ एक्सेल है, ये ऐसे साबुन है आपको प्रत्येक जो किराना की दुकान पर या फिर जो प्रोविजनल स्टोर्स हैं, सभी दुकानों पर, जो जनरल स्टोर है वहाँ पर ये मिल जाती है। इसके पीछे कारण क्या है, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है। दूसरी तरफ आप यदि कोई लोकल ब्रांड की डिमांड करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, या लोकल प्रोडक्ट की जो कोई ब्रांड नहीं कैरी करता है तो वो प्रोडक्ट आपको प्रत्येक शॉप पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इंसेंटिव टू रिपीट सेल्स। ब्रांडेड प्रोडक्ट की एक खास बात होती है, जो कस्टमर है वो उनको अगेन एंड अगेन बाई करता है, रिपीट करता है अपने परचेजिंग, ठीक है, क्योंकि उसमें जो ब्रांड के साथ उसकी जो कई बार लॉयल्टी जुड़ जाती है, तो इसकी वजह से तो ये बेनिफिट भी कंपनी को मिलता है कि ब्रांड की वजह से जो कस्टमर है वो बार बार उसके प्रोडक्ट परचेज करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी इन प्रमोशनल एक्सपेंसेस। अब देखिए, जब एक बार किसी भी जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाता है तब कंपनी को उस प्रोडक्ट के प्रमोशन पर ज़्यादा खर्च या एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ता। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आज भी लोग जैसे उन ब्रांड के आधार पर खरीदना चाहते हैं। जैसे फीचर्स फ़ोन के अंदर जो नोकिया है, ठीक है, या जो सैमसंग है,
या जो Xiaomi है, Redmi, MI जिसके नाम से जानते हैं, तो मोटरोला है, LG है। तो इन फ़ोन के जो ब्रांड इस तरीके से इस्टेब्लिश हैं कि लोग इनके बारे में ज़्यादा खरीदारी करते समय, परचेज डिसीजन करते समय ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको इन प्रोडक्ट पर भरोसा है। इसी प्रकार से जैसे लोग जो गाड़ी खरीदते हैं, मारुति सुजुकी है, ये इसके अलावा होंडा है ना, टाटा का है। तो ये प्रकार से क्या है, ये जितने भी ब्रांड है ये इस्टेब्लिश ब्रांड है, और इस्टेब्लिश ब्रांड के अंदर जब भी लोग उसकी खरीदारी करते हैं तो ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। और एक बात और समझना है आपको कि जो कंपनियां हैं वो इस प्रकार के ब्रांड पर एक बार जब, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जियो ने जब शुरुआत की थी तो उसके एडवर्टीजमेंट पर बहुत एक्सपेंसेस उन्होंने किया था। इसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर में भी बहुत बड़े बड़े ऐड दिए थे, टीवी के अंदर जो रियलिटी प्रोग्राम्स आते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट वगैरह, उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो एडवर्टीजमेंट या प्रमोशनल एक्सपेंसेस किए थे। लेकिन जब जियो एक बार एस्टेब्लिश हो गई है तब उसके बाद उतना एक्सपेंसिव नहीं करना पड़ता जितना कि पहले करना पड़ता। तो ब्रांड को एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि उसको रेगुलर बेसिस पर प्रमोशनल एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं करने पड़ते, क्योंकि उसका ब्रांड जब एक बार एस्टेब्लिश हो जाता है तो कंटिन्यू जो एक सर्टेन टाइम के लिए वो इफेक्टिव बना रहता है। यदि कंपनी कॉम्पिटिटिव और एक क्वालिटी प्रोडक्ट है वो कस्टमर को डिलीवर करती है। तो नेक्स्ट है प्राइस कंट्रोल। देखिए, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उसका प्राइस फिक्स होता है और मैन्युफैक्चरर उसका प्राइस फिक्स करके सेल करते हैं। तो मिडलमैन है, रिटेलर्स हैं, जो भी है वो उसके प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उनको उतना ही प्राइस चार्ज करना पड़ता है जितना कि जो प्रोड्यूसर है उसने MRP के द्वारा फिक्स किया। नेक्स्ट है मार्केट कंट्रोल। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं वो एक सर्टेन मार्केट में सेल किए जाते हैं और ऐसे मार्केट के अंदर उनका पूरा अधिकार रहता है। जो कस्टमर्स होते हैं उनका उस प्रोडक्ट के साथ भरोसा जो जुड़ा रहता है, तो एक प्रकार से वहाँ पर मोनोपोली रहती है पर्टिकुलर। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे आप बात करें शूज़ वगैरह की, स्पोर्ट्स शूज़, तो स्पोर्ट्स शूज़ के अंदर जैसे नाइकी है, पूमा है, या कैंपस है ना, या इस प्रकार के जो अन्य शूज़ वगैरह हैं, रिबॉक वगैरह, तो इनका एक प्रकार से मोनोपोली है। जब भी आपको अच्छे क्वालिटी के शूज़ परचेज करना है तो एक बार ध्यान इनकी तरफ आपका जरूर जाता है। तो मार्केट में आप मोनोपोली स्टैब्लिश कर सकते हैं, मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। और ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसको आप कस्टमर है आसानी से पहचान कर सकता है, क्योंकि उसका प्राइस है, उसका पैटर्न है, उसका पैकेजिंग है, वो लगभग क्या है हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है। कंपनी ज़रूरत के अनुसार उसमें पैकेजिंग में बदलाव कर सकती है। इस प्रकार से ब्रांडेड प्रोडक्ट को कोई भी व्यक्ति आसानी से पहचान सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लीगल राइट्स। जब आप किसी भी ब्रांड को यदि रजिस्टर करा देते हैं तो कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके ब्रांड नेम को, साइन को, सिंबल को कॉपी नहीं कर सकता, मिसयूज नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से आप अपने ब्रांड को लीगल राइट भी दिलवा सकते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करवा के। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन के बाद में जो आपका ब्रांड है वो एक प्रकार से ट्रेडमार्क बन जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेज टू मिडलमैन, यानी जो मध्यस्थ हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसमें होलसेलर भी है, रिटेलर्स भी है, एजेंट भी होते हैं। तो इनको क्या क्या फ़ायदा मिलता है एक ब्रांड का, ठीक है। अभी हमने पहले पढ़े थे एडवांटेज टू प्रोड्यूसर्स, तो अब पढ़ेंगे एडवांटेज टू मिडलमैन। देखिए, सबसे पहला है इजी इन अश्योरिंग कस्टमर्स। देखिए, कोई भी ऐसा शॉप है या दुकान है जो केवल ब्रांडेड प्रोडक्ट रखते हैं तो वहाँ पर आसानी से कस्टमर पहुँच जाता है। इसके पीछे क्या है कि जो लोग ब्रांडेड खरीदना है, ब्रांडेड प्रोडक्ट का अपने आप में जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है ना। और उनमें किसी भी तरीके क्या है कि जो एक प्रकार से कस्टमर को अश्योरेंस दिया जाता है कि कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार की जो चीटिंग है
ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ नहीं की जाती है और पूरा एकदम आश्वासन दिया जाता है कि यदि कोई भी खराबी आती है इस प्रोडक्ट में, कंपनी की तरफ से निश्चित तौर पर उन प्रोडक्ट को चेंज करके या रिप्लेस करके दिया जाएगा। नेक्स्ट है लेस रिस्क। मिडलमैन को ये भी फायदा मिलता है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो देखिए कोई भी हम लोकल प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो उसमें ये समस्या रहती है कि ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ठीक है ना। कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके रिव्यू पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन यदि ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली मिडल मैन को डरने की भय होने की जरूरत नहीं है। वो प्रोडक्ट है, कस्टमर उसको एक्सेप्ट करते हैं और हैप्पीली यूज करते हैं, ठीक है ना। और एक तरीके से वो रेगुलर उसकी जो सेलिंग है वो बनी रहती है। नेक्स्ट है इन्हांसमेंट इन रेपुटेशन। अब देखिए जो मिडल मैन या जो भी ट्रेडर या व्यापारी हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट में डील करते हैं तो उनका रेपुटेशन भी बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने शहर में देख सकते हैं कि जिसके पास बजाज जो ये ओरिएंट है, जो फैन आते हैं उसका एजेंसी है, उसका अपना रेपुटेशन होता है। जिसके पास नेस्ले का एजेंसी है उसका रेपुटेशन, कि नेस्ले जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है। इसके अलावा हीरो का यदि किसी के पास एजेंसी है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस पर्सन का रेपुटेशन बढ़ता है, ठीक है ना। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ जुड़ने वाले प्रत्येक मिडल मैन का जो रेपुटेशन है, इमेज है, वो डेवलप होती है। नेक्स्ट है नो नीड ऑफ प्रमोशन। और ब्रांडेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनके मिडल मैन को या ब्रांडेड प्रोडक्ट में डील करने वाले लोगों को उस प्रोडक्ट के लिए किसी भी प्रकार के प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि यदि मारुति सुजुकी का या होंडा का या ओडी या हीरो या बजाज, इनके जो शोरूम है वो कितने ही दूर क्यों न हो, लेकिन जिनको हीरो की बाइक्स खरीदना है वो कहीं पर भी जाके परचेज कर सकता है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनमें जो उनका मिडल मैन है उनको किसी भी प्रकार के प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने जो उनके प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ऑलरेडी उनके ब्रांड को इस्टेब्लिश कर दिया है, कस्टमर को अवेयर कर दिया है, तो कस्टमर कहीं पर भी जाकर उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन डिमांड। और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उन पर एक प्रकार से बाजार की जो परिस्थितियाँ होती है, कंपटीशन है, उनका ज़्यादा असर नहीं होता, क्योंकि कस्टमर उन प्रोडक्ट के प्रति लॉयल होते हैं, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको पसंद करते हैं। और इस प्रकार से जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड हमेशा एक प्रकार से स्टेबल डिमांड होती है, ग्रोइंग डिमांड होती है, लेकिन डिक्लाइनिंग नहीं होती है। सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि कस्टमर्स के लिए, अब हम समझेंगे कि जो ब्रांड्स हैं उनका कंज्यूमर्स के लिए क्या यूज़ है, एडवांटेज है, इम्पोर्टेंस है। तो देखते हैं सबसे पहले इजी आइडेंटिफिकेशन। ब्रांडेड प्रोडक्ट को जो कंज्यूमर है वो आसानी से पहचान सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप नहाने के लिए साबुन लेके आ रहे हैं तो आप आसानी से, क्या लक्स खरीदना है, डिटॉल खरीदना है, लाइफबॉय खरीदना है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। पर और आपको पता है कि ये प्रोडक्ट कैसा होगा, इस प्रोडक्ट से हमें किस प्रकार का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई अन्य प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है, तो उसको आपको एक तरीके से उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा यदि आप उसको खरीदना चाहते हैं। उस पर जो लेबलिंग की हुई है आप उसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये उपयोगी हो सकता है। परंतु ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उसको आप बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, ज़्यादा विचार नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि इससे जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा वो डेफिनेटली एक तरीके से कॉम्पिटिटिव जो सेटिस्फेक्शन आप प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ क्वालिटी। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, वो एक प्रकार से बनी रहती है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता समय के साथ। लेकिन जो लोकल प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या है, कभी गुणवत्ता ठीक है, उनकी क्वालिटी अच्छी, कभी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इस प्रकार की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। फिर
ब्रांडेड प्रोडक्ट में गारंटी और वारंटी की जो व्यवस्था भी रहती है, यानी गारंटी का मतलब क्या है कि यदि एक प्रोडक्ट है उसमें कोई कमी आती है तो कंपनी आपको पैसे रिफंड कर देती है, ठीक है ना, या आपको बदल के दे सकती है। वारंटी के अंदर आपको उसका सर्विसिंग जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर सकती है, मेंटेनेंस की जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो इस प्रकार से ब्रांडेड प्रोडक्ट में गारंटी और वारंटी का की जो भी सुविधा है वो भी रहती है। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उसका जो प्राइस है वो इतना जल्दी नहीं बदलता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। उनका प्राइस क्या है कि एक सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स रहता है। तो इस प्रकार से जो ज़्यादा फ्लक्चुएशन है प्राइस में उससे भी हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है गुड पैकेजिंग। ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उसकी पैकेजिंग डेफिनेटली बहुत बढ़िया होती है। जैसे कोई भी ईडेबल आइटम्स हैं, ठीक है, आप उसको जितना क्वांटिटी में, जैसे 1 kg का आइटम आप कोई भी परचेज करके लेके आए खाने का सामान, ईडेबल आइटम, तो उसका पैकिंग इतना बढ़िया होता है कि आप यदि हाफ यूज़ करना चाहें तो हाफ यूज़ कर सकते हैं। यदि हाफ आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। आप उस पैकेजिंग में उसको स्टोर कर सकते हैं। तो पैकेजिंग इतनी बढ़िया होती है कि यूज़र फ्रेंडली तरीके से उस प्रोडक्ट को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। देखिए, जब आप एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो आपको उससे मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है, ठीक है। और आपने ये ज़रूर देखा होगा क्योंकि व्यक्ति हमेशा चाहता है कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करे जिससे उसको मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उसका क्वालिटी अच्छा होता है, उससे कस्टमर है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है। और इससे आपका क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। आपको मन में खुशी होती है कि भाई मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ वो वास्तव में बहुत बेहतर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है नो बार्गेनिंग। और ब्रांडेड प्रोडक्ट की ये खास बात है कि उसमें मोल भाव नहीं होते ज़्यादा, ठीक है ना। आपको इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ प्राइस के संबंध में चिटिंग होगी या ज़्यादा प्राइस लिए जा सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ब्रांडेड प्रोडक्ट का प्राइस है वो फिक्स होता है और उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं। तो आपको अनावश्यक बार्गेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोकल प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन बहुत होता है प्राइस में, तो आपको बार्गेनिंग की आवश्यकता पड़ती है यदि आपको एक जो बेटर डील साइन करना है। लेकिन ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको कोई भी अतिरिक्त बार्गेनिंग की नीड नहीं है। नेक्स्ट है हाई सोशल लेवल। और जब आप ब्रांडेड प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो सोसाइटी के अंदर जो आपका स्टेटस है, जो सिंबल है, स्टेटस सिंबल, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।